भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु फिर भी सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने आश्चर्यचकित होकर भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने वास्तव में पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा कर जा रहे हैं और उनके शरीर भी अभी तक गीले हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ये लोग केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया और कहा, तुम लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें बाहर निकालकर इनकी जान बचाए। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो, अन्यथा उनके हाथ लगाते ही वह स्वयं भस्म हो जाएगा। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे। कुछ लोग लक्ष्मी जी को यूं बैठे देखकर मन ही मन पाप विचार कर रहे थे, कुछ को धर्म का भय हो रहा था और कुछ कानून से डरे हुए थे। कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी से कह दिया, मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। वहीं कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में स्नान करके आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। सैकड़ों लोग आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। संध्या का समय हो चला था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, कोई सच्चे मन से गंगा में स्नान करने वाला नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक जो एक लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ आ रहा था, उसे लक्ष्मी जी ने वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोका और कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उस युवक ने बिना किसी संकोच के कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों हो रहा है? देखिए, मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूं। भला गंगा में स्नान के बाद भी क्या पाप रह सकते हैं? मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूं। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट किया और उसे दर्शन देकर निहाल किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक व्यक्ति ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं तुम्हें वह 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है।
अपार संपत्ति आती है और घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप हमें वह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु ने बातें बताना शुरू किया और माता लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, इन 12 बातों के बाद मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, आप इस बात को ध्यान से सुनना। तभी भगवान विष्णु ने अपनी बातें सुनाना शुरू किया। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक लाभ भी पाया जा सकता है। स्नान के कार्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सभी कार्य करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लिप्तता, धन, पुष्टि और स्वास्थ्य। नंबर 3, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और शरीर को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना शुभ बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल के पानी की तुलना में नदी का पानी, नदी के पानी की तुलना में तीर्थ का पानी और तीर्थ के जल से गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त जो भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनमें से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक नियम है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को यह कहते सुना होगा कि कभी भी बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वे निर्वस्त्र थीं, तब बालकृष्ण ने उनके सभी वस्त्र छुपा लिए। जब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है।
इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। यदि आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो यह गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह देख सकते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान करना मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और इससे आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान हो सकता है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई कपड़ा अवश्य धारण करें और बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी यह आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर भी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान से आपके पितरों की तृप्ति नहीं होती है, जिससे घर में पितृ दोष उत्पन्न हो सकता है। पितृ वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पितरों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से यह पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाने जैसा माना जाता है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं, जिससे धन हानि के योग बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसी कारण से निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।